अनब्रेकेबल फोकस के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज की दुनिया में जहां हर एक चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, वहां फोकस बनाए रखना आसान नहीं है ना? इसी को आसान बनाने के लिए आज हम एंड्रिया फ्रांसिस की इस शानदार किताब का सार समझेंगे, जो इस डिजिटल दौर में हम सब के लिए सच में बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो हमेशा कनेक्टेड रहता है, और सच कहूं तो यहाँ हमारा ध्यान या अटेंशन ही सबसे मूल्यवान करेंसी बन गया है। एंड्रिया फ्रांसिस की ये किताब हमारे इस भटकते हुए मन की समस्या को पकड़ती है और इसे वापस पटरी पर लाने का एक एकदम स्पष्ट खाका देती है। इस एक्सप्लेनर में हम 6 मुख्य विषयों को कवर करेंगे: ध्यान का संकट और विज्ञान, आदतें और हमारा वर्कस्पेस, डिजिटल सीमाएं, मानसिक लचीलापन, डीप वर्क यानी काम का प्रवाह, और आखिर में इस अटूट फोकस को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। खंड 1, ध्यान, संकट और विज्ञान। शुरुआत करते हैं इसी बात से कि आखिर ये अटेंशन क्राइसिस है क्या और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। जरा सोचिए, हमारा आज का माहौल कैसा है। ये पूरी तरह से नोटिफिकेशंस और ऐसी चीजों से भरा हुआ है जो हमारे मानसिक ऊर्जा पर कब्जा करने की होड़ में है। फ्रांसिस अपनी किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताती हैं कि एक औसत इंसान दिन में 150 से भी ज्यादा बार अपना फोन चेक करता है। 150 बार। लेकिन लगातार स्क्रॉल करने की इस आदत को बदला जा सकता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है: हर घंटी केवल एक स्क्रीन, बस इतना ही। अब इस अध्याय की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। पहली है ध्यान सीमा यानी अटेंशन थ्रेशोल्ड। देखिए, हमारा ध्यान एक सीमित लेकिन रिन्यूएबल संसाधन है। दूसरी अवधारणा है मल्टीटास्किंग मिथक। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बार बार काम बदलने से हमारी मानसिक ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है। और तीसरी चीज है नोटिफिकेशन अपहरण यानी नोटिफिकेशन हाईजैकिंग। ये जो तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं ना, ये हमारे लंबे समय के लक्ष्यों को पूरी तरह से निगल जाते हैं। इन सब बातों को बेहतर समझने के लिए आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए: आपके दिन में बार बार आने वाली 3 प्रमुख विकर्षण चीजें या डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? और जरा सोचिए, अगर आप उन्हें सीमित कर दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। कोशिश करके देखिए कि अगले 24 घंटों के लिए किसी एक नोटिफिकेशन कैटेगरी जैसे सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज़ को पूरी तरह से म्यूट कर दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अध्याय 2, फोकस का तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस। अब अगर हम मस्तिष्क की संरचना में थोड़ी गहराई से उतरें तो फ्रांसिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में मौजूद कार्यकारी ध्यान नेटवर्क के बारे में बात करती हैं। ये जो डोपामाइन सर्किट होते हैं ना, ये हमारे बार बार फोन चेक करने की आदत को इतना मजबूत कर देते हैं कि हमें ध्यान भटकाना अच्छा लगने लगता है। लेकिन घबराइए मत, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। अगर हम काम के बीच सिर्फ 20 सेकंड का छोटा सा ब्रेक भी ले लें तो इन सर्किट्स को वापस सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे कार्यकारी और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के बीच संतुलन बनाना कितना ज़रूरी है। एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई करें। हर बार जब आप कोई ईमेल भेजें तो बस 20 सेकंड का विराम लें और फिर काम पर वापस लौट आएं। एकदम सिंपल। खंड 2, आदतें और कार्यक्षेत्र। अब बात करते हैं हमारी आदतों और हमारे काम करने की जगह के बारे में। देखिए, अगर हमारे पास कोई साफ दिशा या कारण नहीं है तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उस तरफ भटक जाता है जहां सबसे ज्यादा शोर होता है। और ठीक यहीं पर एक बहुत ही शानदार ढांचा काम आता है जो हमारे रोजमर्रा के कामों को हमारे जीवन के गहरे मूल्यों के साथ जोड़ता है। इस ढांचे को किताब में ध्यान कंपास या अटेंशन कंपास कहा गया है। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है मिशन स्टेटमेंट। ये आपके फोकस का ध्रुव तारा है जो आपको दिशा दिखाता है। दूसरा है स्तंभ यानी पिलर्स, जो जीवन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपका काम और आपके रिश्ते। और तीसरा है सूक्ष्म लक्ष्य, यानी वो छोटी छोटी डेली कमिटमेंट्स जो आपके उस बड़े मिशन को पूरा करने में मदद करती हैं। आप एक जर्नलिंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपने रोज के उद्देश्य तय कर सकते हैं, जैसे आज मैं 60 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करूंगा। इसके साथ ही एक लॉग भी बनाएं जहां आप ये नोट करें कि आपका ध्यान कब और क्यों भटका। ये सच में बहुत काम आता है। अध्याय 4, निरंतर एकाग्रता की आदतें। सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे बैठकर हम लगातार फोकस नहीं कर सकते। इसके लिए ठोस आदतें बनाना बहुत जरूरी है। फ्रांसिस 4 चरणों वाले आदत चक्र का उपयोग करने की सलाह देती हैं। वो हैं संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। इसे ऐसे समझिए: सबसे पहले एक पक्का संकेत पहचानें, जैसे कोई अलार्म। फिर उसके साथ 2 मिनट की गहरी सांस लेने जैसी एक छोटी सी आदत को जोड़ दें। और जब काम पूरा हो जाए तो एक छोटे से ब्रेक के साथ खुद को पुरस्कार दें।
किताब में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का उदाहरण है। उसने क्या किया? उसने अपनी दोपहर की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की आदत को हटाकर उसकी जगह 5 मिनट डायरी लिखने की आदत डाल ली। और पता है इसका क्या नतीजा हुआ? उसके काम के फोकस में 25% की भारी वृद्धि हो गई। क्या कमाल की बात है ना? अध्याय 5, अपने विकर्षण मुक्त क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना। हमारा वर्कस्पेस भी हमारे दिमाग को सीधे सिग्नल्स देता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस चेकलिस्ट का जरूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो फालतू का सामान हटा दें और सिर्फ जरूरी चीजें ही डेस्क पर रखें। उसके बाद एर्गोनॉमिक्स पर ध्यान दें, मतलब आपकी कुर्सी की ऊंचाई सही हो और स्क्रीन की दूरी एकदम परफेक्ट हो। शोर से बचने के लिए आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वाइट नॉइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज ही एक क्विक विन चाहिए तो अभी अपने वर्कस्पेस को ऐसे सेट करें कि आपकी पहुंच में सिर्फ काम से जुड़ी चीजें ही हों, बाकी सब आउट ऑफ साइट। खंड 3, डिजिटल सीमाएं और तकनीकी रणनीतियां। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि डिजिटल दुनिया में अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें। देखिए, फ्रांसिस यहां तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने या उसे विलन बनाने की बात नहीं करती। इसके बजाय वो हमें तकनीक का मास्टर बनना सिखाती हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसे लागू करने के लिए हम कुछ बहुत ही बेहतरीन टूल्स की मदद ले सकते हैं। साइट्स को ब्लॉक करने के लिए फ्रीडम, एक मजेदार तरीके से ब्रेक लेने के लिए फॉरेस्ट, और सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करने के लिए स्टे फोकस जैसे ऐप्स सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। इसके साथ ही आप एक डिजिटल सब्बत अनुष्ठान भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्या है? ये मूल रूप से कुछ घंटों के लिए तकनीक से पूरी तरह दूर रहने का एक अभ्यास है। इसकी शुरुआत आप अपने आसपास के लोगों को ये बताकर करें कि आप कुछ समय के लिए अनप्लग कर रहे हैं। फिर उस स्क्रीन फ्री टाइम में आप टहलने जाएं या कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। और हाँ, इस ब्रेक के बाद आपने कैसी मानसिक ऊर्जा और शार्पनेस महसूस की, उसे अपने जर्नल में जरूर लिखें। खंड 4, मानसिक लचीलापन विकसित करना। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। देखिए, तनाव हमारे ध्यान पर धातु पर गिरे तेजाब की तरह काम करता है। ये फोकस को पूरी तरह गलाकर नष्ट कर देता है। जब भी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ता है तो हमारा ध्यान पूरी तरह से बिखर जाता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखने के लिए गाइडेड बॉडी स्कैन और मांसपेशियों को रिलैक्स करने की तकनीकें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होने ही चाहिए। इस बारे में लेखिका खुद का एक बहुत ही पर्सनल अनुभव शेयर करती हैं। वो लिखती हैं, और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, तनाव मेरी दोपहरों पर कब्जा कर लेता था। स्टॉप तकनीक, यानी रुको, सांस लो, निरीक्षण करो और आगे बढ़ो, ने मुझे स्टीयरिंग व्हील वापस दिला दिया। वाकई, रुक कर बस कुछ पल गहरी सांस लेने का ये छोटा सा अभ्यास हमारे फोकस और हमारे इमोशनल बैलेंस दोनों को बहुत मजबूत बना सकता है। खंड 5, प्रवाह और गहन कार्य का उपयोग। हम आगे हैं डीप वर्क पर। यहाँ ये समझना बहुत ही जरूरी है कि काम का ये जो प्रवाह या फ्लो स्टेट होता है ना, वो अपने आप या किसी जादू से नहीं आता। इसे सही अनुष्ठानों और एक बहुत ही ठोस स्ट्रक्चर के जरिए जानबूझकर बनाया जाता है। इस जबरदस्त फ्लो स्टेट में जाने के लिए आप 6 स्टेप्स वाली इस संरचना को अपना सकते हैं। सबसे पहले काम शुरू करने और खत्म करने का एक स्पष्ट समय तय करें। दूसरा स्टेप है रुकावटों को दूर करना, जैसे अपने फोन या दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना। तीसरा, उस काम के अंदर भी छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। चौथा, बिना रुके काम करने के लिए एक टाइमर लगा लें। पांचवां, अगर काम के बीच दिमाग में कोई रैंडम नया विचार आए तो उसे एक फ्लो जर्नल में लिखकर साइड कर दें। और छठा स्टेप, आखिर में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या फिजिकल एक्टिविटी करके खुद को रीसेट करें। पता है, कई उद्यमियों ने यह दावा किया है कि इस रूटीन को फॉलो करके उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और आउटपुट को सीधा दोगुना कर लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, दोगुना। तो अपने इस फ्लो को बनाए रखने के लिए इस प्रवाह अनुष्ठान टेम्पलेट को अपनाएं। काम शुरू करने से ठीक पहले 3 गहरी सांसें लें और अपने उस छोटे से लक्ष्य को याद करें जो आपको पूरा करना है। बीच सत्र में यानी मिड सेशन में अपने फोकस को बनाए रखने के लिए 10 सेकंड का एक एकदम शांत रीसेट लें। और जब सेशन खत्म हो जाए तो काम की 3 सबसे अहम बातें या सवाल लिखकर उसे एक अच्छे नोट पे क्लोज करें। खंड 6, जीवन के लिए अटूट ध्यान बनाए रखना। हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। देखिए, अपने ध्यान पर कंट्रोल पाना कोई 10-15 दिनों का क्रैश कोर्स नहीं है। ये तो उम्र भर चलने वाला एक अभ्यास है। इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हर 3 महीने में अपना फोकस ऑडिट करें, अपनी सफलताओं का रिव्यू करें और जवाबदेही के लिए अपने दोस्तों या कलीग्स का एक ग्रुप बनाएं जो आपको ट्रैक पर रख सके। इस लंबी और खूबसूरत यात्रा में इस एक विचार को हमेशा अपने दिल के करीब रखिएगा।
मन एक बगीचा है और ध्यान एक बीज। बोते रहें, पोषण करते रहें और कटाई करते रहें। क्या शानदार लाइन है ना? ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इन सारी बातों को असल जिंदगी में उतारने का। इसके लिए तुरंत ये 4 एक्शनेबल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। पहला, किसी एक छोटी सी आदत को चुनें और उसे लगातार अगले 7 दिनों तक फॉलो करें। दूसरा, आज ही अपने वर्क स्पेस से फालतू चीजें हटाएं और उसे फिर से डिजाइन करें। तीसरा, इस वीकेंड अपने लिए 2 घंटे का डिजिटल सबात यानी पूरी तरह स्क्रीन फ्री टाइम शेड्यूल करें। और चौथा, अपने किसी दोस्त या कलीग के साथ एक अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बनाएं और अपनी पहली मीटिंग की योजना बनाएं। अगर आप इस विषय में और भी गहराई तक जाना चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन किताबें हैं, जैसे कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क, क्रिस बेली की हाइपर फोकस और बी एलन वॉलिस की अटेंशन रेवोल्यूशन। साथ ही पोमोडोरो टेक्निक जैसे टूल्स भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि ये जो अटूट एकाग्रता है, ये कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर काम खत्म हो जाए, बल्कि ये तो लगातार प्रयोग करने, खुद को समझने और बेहतर बनाते रहने का एक रास्ता है। अगली बार जब भी आपका ध्यान भटके तो उसे एक गलती मत मानिए, बल्कि उसे अपने फोकस को और गहरा करने के एक मौके के रूप में देखिए। ऐसा करेंगे तो आप खुद अपनी प्रोडक्टिविटी और खुशी को बढ़ते हुए देखेंगे। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज आप अपना खोया हुआ फोकस वापस पाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं?